करगहर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने विभिन्न मांगों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता वशिष्ठ राम तथा संचालक गोपाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के नियमों की अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। भूमिहीनों को 5 डिसमिल भूमि आवंटित किए बगैर उनकी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे बेघर हुए सैकड़ों लोग परिवार के साथ खुले आसमान में रहने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 200 दिन कार्य तथा 500 रुपये दैनिक मजदूरी देने का कानून बनाया जाए। प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में योग्य शिक्षक की नियुक्ति तथा नियमित पढ़ाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन और आवंटन में की जा रही व्यापक अनियमितता पर रोक लगाई जाए सहित 10 सूत्री मांगों को समर्थन में धरना का आयोजन किया गया। करना होगा जिंदाबाद 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 लगाना होगा जिंदाबाद देना होगा। आप लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी और क्या मुख्य मांगे हैं? धरना पर मेरा यही मांग है कि सबसे पहला बात है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें जो भी घोषणा करती है उनका घोषणा जमीन पर लागू नहीं होता है, वो घोषणा हवाई होता है। जैसे बंद कीजिए हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें जो घोषणा की है ये घोषणा हवाई साबित हुई है और तमाम घोषणाएं भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सबसे योग्य पात्र हैं, जिनकी फूस की मकान है, घर गिरा हुआ है, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैसे लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं और जो हर तरह से सुखी संपन्न लोग हैं उनका नाम सूची में और प्रकाशन में सबसे पहले आ जाता है। वही दूसरे तरफ ये सरकार ने भूमि सुधार कानून के एवज में 5 डिसमिल आवासीय भूमि देने का घोषणा किया, वादा किया, लेकिन इस पूरे प्रखंड में कहीं भी किसी गांव में गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल आवासीय भूमि नहीं मिल सका है। जहां कहीं मिला भी है तो वो केवल परमाना मिला है, जमीन पर दूसरे का कब्जा है। यहां तक कि यहां सरकार का नल जल योजना भी हवाई साबित हुई है, क्योंकि नल जल योजना का पाइप तो पहुंच गया लेकिन नल का पानी किसी भी गांव में आज तक मुयस्सर नहीं हुआ। दूसरे तरफ ये सरकार भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जो 5 डिसमिल आवासीय भूमि देने का घोषणा किया वो तो भूमि नहीं दे सका, लेकिन उसके बदले में जो गरीब समुदाय के लोग सरकारी भूमि में घर बनाकर गुजर बसर कर रहे थे उनकी झोपड़ियां जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। ये सरकार और प्रशासन की कवायद है। क्या ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती क्या धरना आपकी आगे भी चलती रहेगी? जो मेरा मांग है, इस मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो आज एक छोटे से धरना के माध्यम से हम अपनी समाज से मांगों को रखने के लिए आए हैं, लेकिन यह एक आंदोलन का रूप बदलेगा और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये गरीब वाकई में है। भ्रष्टाचार इसलिए वाकई में है कि ये सरकार और यहाँ के प्रशासन घोषणा करते हैं कि बिचौलिया के फेरे में नहीं पड़ना है, पैसा नहीं देना है, और फिर हम देख रहे हैं कि जो सुयोग्य श्रेणी के लोग हैं आखिर वो बच क्यों जा रहे हैं और जिनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जा रहा है। इसके पीछे राज क्या है ये आप भी समझ सकते हैं और इस जिले के आला अधिकारी भी समझ सकते हैं और एक आम इंसान भी समझ सकते हैं कि सुयोग्य श्रेणी के लोग क्यों वंचित रह गए और जो हर तरह से सुखी संपन्न लोग हैं उनको क्यों मिल गए, ये बताने की जरूरत नहीं। इसकी शिकायत आपने आला अधिकारियों से की? इसके शिकायत मैं जिला पदाधिकारी से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी तक किया, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्राम मर्दन राय का पिपरा है। अगर मैं चाहूँगा, दावा कर रहा हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी में अगर दम है तो ग्राम पिपरा मर्दन राय में चले, मैं प्रमाणित करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर सच नहीं मेरा साबित होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मेरे यह दावा है। अगर इनमें अगर दम है, वाकई में सुयोग्य श्रेणी के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं तो मेरे साथ ये चले और आला अधिकारी जो भी साथ में चलना चाहे वो चले, मैं प्रूफ करवाने के लिए तैयार हूँ।